हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपको क्लास 10th का मैथ आज पढ़ाने वाले हैं। और क्लास 10th का मैथ मैं यूट्यूब पे पूरा मैथ पढ़ाऊंगा और आप लोग एक एक वीडियो करके देखिएगा, जिसमें क्लास फर्स्ट है। तो आइए, फर्स्ट क्लास में हम आज ये इतना 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इससे जो है सो आगे जो भी होगा अगला वीडियो में बनाएंगे। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, इसलिए आप लोग जज्बा और जुनून के साथ पढ़े। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानना जरूरी है, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ये पढ़े होंगे, 5वां 6वां में पढ़े होंगे आप लोग ये कॉन्सेप्ट। और इसको हम ए से सूचित करते हैं, इसको बी और इसको क्यू और इसको आर। इसी कारण जो है सो मेरा फॉर्मूला बन जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूला का नाम है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। तो चलिए, इसमें है क्या, जो कभी भी जो है 0 से बड़ा या बराबर हमेशा शेषफल होगा। इसका मतलब हुआ 0 से बड़ा या बराबर हमेशा शेषफल होगा। और शेषफल जो है भाजक से हमेशा बड़ा होगा। शेषफल भाजक से हमेशा बड़ा होगा। जैसे आपका ये मान लीजिए भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा और यहाँ पे क्यू रहेगा, और यहाँ पे जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं आर। तो इसी पे मेरा फॉर्मूला बन जाता है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला बन जाता है, वो बन जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आइए हम इसी के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 है। तो चलिए, हम साइड में कर लेना है, रफ में इसको एचसीएफ निकालना है। तो 135 और यहाँ पे है 225। चलिए, अब कितना बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा। तो 135 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, और एक एक कट गया। चलिए, दूसरा स्टेप में हम करेंगे, 135 को यहाँ रख देंगे। 135 को तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90, और 2 बार में लगाएंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा। तो एक बार में लगेगा 90। तो यहाँ आ जाएगा 5, और 13 में से 9 जाएगा तो 4। चलिए, तीसरा स्टेप में आ गया। तो अब यहाँ पे 90 को यहाँ पे नोट कर देना है। 45 दूना 90। तो ये 90 90 कट गया, अब 0 आ गया। तो हम लोग भाग विधि से जो बनाते हैं, तो b का जो मान होता है एचसीएफ मान लीजिए, तो b का मान जो एचसीएफ आ गया कितना, 45। लेकिन हमको ऐसे करके नहीं बनाना है, एग्जाम में बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करके। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो चलिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, इसको फर्स्ट स्टेप मानेंगे, ए बी और ये क्यू और ये आर हो गया। तो ये पहला स्टेप हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चरण फर्स्ट, या चरण फर्स्ट लिखिए, या यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख देते हैं फर्स्ट। पहला स्टेप है, ए का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए 225। तो 225 बराबर बी का मान कितना है, 135 गुणे क्यू का मान कितना है, तो 1, अब प्लस आर का मान कितना है, 90। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में करना क्या है, तो दूसरा स्टेप में यहां देखिए, ये सेकेंड स्टेप आ गया। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर।
तो आइए हम दूसरा स्टेप में ए का मान रखते हैं यहाँ पे 135 इक्वल टू, यहाँ पे बी का मान 90 अगुने क्यू का मान कितना हो जाएगा 1 और प्लस 45। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में देख लीजिए आप, ए का मान 90 है, बी का मान 45 है और क्यू जो है सो 2 है और यहाँ पे आर 0 है, आर 0 है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिखना है, तो ए की जगह लिखना है 90 इक्वल टू, और बी की जगह लिखना है 45 अगुने क्यू की जगह लिखना है 2 और प्लस आर का मान आ गया 0। तो एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ आ गया 45। यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 220। तो ये बनाते हैं। तो यहाँ पे है 196 को लगाना है 38 220। तो चलिए एक बार में हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, 2 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो चलिए 196 को हम गुना कर लेते हैं एक बार। 196 को 8 से गुना करते हैं तो 6 अठे 48 का 8 और हासिल 4, 9 अठे 72 और 4, 76 का 6 और हासिल 7 और 8 का 8 7 15। ये 1568 आ गया, यहाँ 1862 है। थोड़ा सा इससे ऊपर जाते हैं 9 बार में, तो 6 नमा 54, 54 का 4 और हासिल 5, 9 नमा 81 और 5, 86 के 6 और हासिल 8, 9 का 9 8 17, 17 का 7 और हासिल 1। तो 9 बार में, यहाँ पे 9 बार में आ गया 1764। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ 5 बच गया, इसमें पैंचा लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब 196 को कितना से गुना करें जो यहाँ पे 980 आ जाए या इससे छोटा रहे। तो देखते हैं 196 को 3 4 5 से एक बार करके देखते हैं। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पंचे 45, 3 48 का 8 और हासिल 4 हो जाएगा और 1 पच्चे 5 और 4 9, 980 5 बार में। यहाँ आ गया 980, ये कट गया कट गया कट गया। तो यहाँ पे एक ही स्टेप गया, क्योंकि जब तक जो है सो मेरा जो है यहाँ पे शेष फल, जब तक शेष फल जो है यहाँ पे शेष फल हमेशा देखिए यहाँ पे हमेशा जो है सो बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जब तक छोटा नहीं आएगा तब तक हम तोड़ते जाएंगे। तो छोटा नहीं आया, यहाँ पे जाके कटिए गया, तो कट गया तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो चलिए, तो अब हम फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद इसमें हो जाएगा ए बराबर, ये हो जाएगा बी का मान, ये हो जाएगा क्यू का मान और ये हो जाएगा आर का मान। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है 38 220। यहाँ पे पहला स्टेप हो गया 38 220 इक्वल टू 196 यानी 196 गुने 195 प्लस आर का मान 0। यहाँ पे कट गया, ये पहला ही स्टेप में खत्म हो गया। तो इसका एचसीएफ हो गया 196। यही मेरा आंसर हो गया। हमेशा बी का मान जो है एचसीएफ होता है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा
यहाँ पे है 867 और 255। 867 और 255। अब देखते हैं कितना बार में लगेगा। तो 255 को आप गुणा कीजिए, एक बार 3 से गुणा करके देखिए। 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, 6 हासिल 1, 2 तिया 6, 1 7, 765 आ गया। एक बार 4 से देख लेते हैं करके। तो 255 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22 के 2 हासिल 2, और 4 दूना 8, 2 10 के 0 हासिल 1। 4 बार में ज्यादा आ जाता है, तो ज्यादा नहीं आना है, क्योंकि हमेशा b के मान से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो चलिए यहाँ पे हम 3 से लगाते हैं। 3 से लगा दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 765। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 5 गया 2 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1, 102 आ गया। इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है और ये 255 को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 255 को हम उतार दिए, तो 255 को लिख दिया। तो अब 102 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो 306, 2 बार में लगेगा। तो चलिए 2 बार में हम लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 204। तो 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 5 का 5 आ जाएगा और यहाँ कट जाएगा। फिर इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं, तो आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 102। तो 51 को 2 से गुणा करेंगे तो 102 आ जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो अब हम फिर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब फिर फॉर्मूला लिख लेना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर a का वैल्यू, पहला स्टेप यहाँ पे देखिए, ये 3 स्टेप में बना है क्वेश्चन, तो हमको 3 स्टेप जाना है। तो a, इसको b, इसको q और इसको r मान लेना है। ये फर्स्ट स्टेप का हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देना है फर्स्ट स्टेप में क्या है, पहला में a, तो 867 इक्वल टू b कितना है, तो 255 गुणे q कितना है 3, प्लस r कितना है 102। यहां से अब दूसरा स्टेप में जाना है। तो दूसरा स्टेप में है क्या, जो a हो गया 255, b हो गया 102, और ये q और ये हो जाएगा r। ये हो गया दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप में चलिए लिखते हैं, a का मान 255, और यहाँ पे b का मान आ जाएगा 102 गुणे q का मान 2, प्लस r का मान आ जाएगा आपका 51। ये हो गया 255 का। अब फिर तीसरा स्टेप, ये a, ये b, ये q और ये r आ गया। तीसरा स्टेप में हमको आना है, तो तीसरा स्टेप में यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे लिखना है a बराबर कितना है 102, यहाँ लिख लेना है 102 इज इक्वल टू 51 गुणे यहाँ पे 2, q का मान 2 और प्लस r का मान 0, r का मान 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप HCF यहाँ पे कितना निकल गया 51। यही हो गया मेरा आंसर। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।